परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। जीवन में हम ही हैं जो स्वर्ग का निर्माण करते हैं, हम ही हैं जो नरक का निर्माण करते हैं। जीवन में अच्छे विचारों का आगमन है, वही स्वर्ग है। जीवन में आनंद है, जीवन में विनोद है, जीवन उत्साहित है, जीवन प्रकाश की तरफ जा रहा है। स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे हैं, दूसरों को आराम दे रहे हैं, दूसरों को खुशियाँ दे रहे हैं, तो वो स्वर्ग की जीवन है, वही स्वर्ग का रास्ता है। लोग पूछते हैं कि क्या करें स्वर्ग जाएं। हमने कहा यहाँ आनंद से रहो और रहने दो। यही हमारे भगवान का सिद्धांत, जियो और जीने दो। लेकिन आदमी बेकार के विचारों को ढूंढ ढूंढ कर अपने दिल में पाल लेता है, बेकार के सामान को घर में रख लेता है। आपने देखा होगा आपके घर पर इतना सामान होगा जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कभी दिवाली की सफाई करते हैं तो मन करता है इसे हटा दो, ये क्या करेंगे, कभी काम नहीं आता है। लेकिन फिर एक मन कहता है, तुम्हारा जो अंदर से आसक्ति है वो कहती है रहने दो, पड़ा रहने दो, कभी तो काम आ जाएगा। वास्तव में मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं आ पाती है। और हम कहते भी आकर्ण तोपी महितोपी निरीक्ष तोपी नूनम न चेतस मया व्रतोस वक्ता, कि वास्तव में परमात्मा कल्याण मंदिर में बड़ी सुंदर बात कही है कि आज तक प्रभु हमने तुम्हारी कथाओं को सुना है और आज तक मैंने पूजा भी की है, तुम्हारे दर्शन भी किए हैं, तुम्हारा गुणानुवाद भी किया है, लेकिन आज तक क्या वजह है, हमारे संसार का ताप नहीं मिटा, हमारी अशांति नहीं मिटी। आपने देखा होगा लोग बहुत धर्म करते हैं लेकिन जीवन में अशांत रहे आते हैं, क्योंकि उनके अंदर अंधकार है, उनके जीवन में निराशा है। धर्मात्मा व्यक्ति कभी निराशा नहीं होता, धर्मात्मा व्यक्ति कभी निराशित नहीं होता है, धर्मात्मा व्यक्ति कभी पराश्रित नहीं होता है, क्योंकि वो स्वावलंबी होता है, वही जीवन का आनंद जानता है। तो बहुत अच्छी बात कही है कि उसमें सब कुछ किया है, लेकिन आज तक हमने आपकी भाव से, भक्ति से गुणानुराग नहीं किया। गुणानुवाद तो बहुत करते हैं आप, गुणानुवाद तो किसी का भी कर लेते हैं आप, जिसको नहीं चाहते उसका भी गुणानुवाद कर लेते हैं। जब कोई नेता आता है तो आप बहुत अच्छी जयकारा लगा लेते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो गुणानुराग नहीं है आपका। आज तक हमने वचनों से भगवान की आराधना की है, हमने आँखों से, चर्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन किए हैं, लेकिन फिर भी आज तक हमारा संसार ताप नहीं मिटा। हमने ये कई बार चंदन चढ़ाया है, रोज भी चढ़ा लेते हैं लोग चंदन, लेकिन जीवन में चंदन जैसे गुण नहीं आते हैं। हमारा बंधन नहीं आता है, चंदन क्या हो जाएगा? जिस दिन बंधन हो जाएगा परमात्मा को, उस दिन जीवन चंदन हो जाएगा। लोग शास्त्रों में उलझे हैं, मंदिरों में उलझे हैं, परमात्मा में उलझे हैं, और कभी कभी तो हम गुरुओं में, पंथों में, संप्रदायों में उलझे हैं। और उसके बाद कहते हैं कौन सा धर्म शांति देगा, कौन सा मंदिर शांति देगा? अरे कोई सा मंदिर शांति नहीं देगा।
अंदर में शांति आ जाए तो आज तुम्हारा जीवन परम पावन हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर की अशांति परिचय देती है कि अभी तुम्हारे जीवन में धर्म की शुरुआत नहीं हुई है। धर्म की शुरुआत हो जाए तो उस व्यक्ति की तरह है जैसे कि जीवन में उसके आनंद के स्रोत फूट पड़ेंगे, एक साथ आनंद की वर्षा हो जाएगी। क्योंकि बुखार हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे शरीर को बुखार सूचना देता है कि तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है, लेकिन कोई अनाड़ी बुखार को ना बीमारी का उपचार ना कराकर और मात्र उसको सोच ले कि मुझे बुखार है, गर्म ताप को मिटाना है और उसे ठंडा करने में लग जाए तो ठंडा तो कर सकता है लेकिन स्वस्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक उसका अंदर से उपचार नहीं होगा तब तक सिर्फ बुखार को दुश्मन मत समझना। हमारे जीवन की अशांति भी दुश्मन नहीं है। अशांति इस बात की सूचक है कि तुम्हारे जीवन में अभी आनंद के स्रोत नहीं फूटे, तुम्हारा बीज अभी वृक्ष बनने की तरफ नहीं अग्रसर हुआ है। तुम्हारी बूंद यदि सागर की तरफ नहीं पहुंची तो अधूरी रह जाएगी, सूख जाएगी, मिट जाएगी अस्तित्व को। क्योंकि देखो, व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे। आज व्यक्ति धर्म के नाम पर भी अहंकार किए बैठा है कि मैं उस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म को मानने वाला हूँ। ईसाई कहता है कि ईसाई धर्म को मानो, इस्लाम वाला कहता है इस्लाम मानो, बुद्ध कहता है बौद्ध धर्म मानो, जैन भी कहते जैन धर्म मानो। लेकिन मैं कहती हूँ जिसमें जन जन का कल्याण हो जाए। परहित धर्म लोक में सबसे श्रेष्ठ है। परहित जो हो जाए उसमें 100 का हित हो जाता है। तुम दूसरे के लिए आग लोगे अपने हाथ में तो वो जले या न जले तुम जरूर जलोगे। इसलिए जिस दिन हमारे जीवन में ये आ जाए कि दूसरों का हित हो जाए, मेरे द्वारा दूसरों का कल्याण हो जाए, उस दिन हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। अभी तो दिन रात आदमी दूसरे को गिराने का, नीचा दिखाने का, उस जलील करने का योजनाएं बनाता रहता है। आपने देखा कई देश ऐसे हैं, पश्चिम के देश हैं, जो सिर्फ भौतिक बात को बढ़ावा देते हैं। उनके जीवन में अब शांति नहीं रही। हमारा पूरब का जीवन ऐसा था, जो था उससे संतुष्ट था आदमी। पत्नी मिल गई थी, पूरे जीवन को मिल गई थी। घर मकान जो कुछ था, संतुष्ट था आदमी, बहुत आनंदमय था। जीवन में अंदर से आनंद के स्रोत फूटते थे। अब अंदर से आनंद नहीं आता, सिर्फ बाहर से आता है। इसलिए मकान बदल देता है, पत्नी बदल देता है, सिटी बदल देता है, लेकिन मन तो अशांत का शांत रहता है। पश्चिम के देश बाहर का बदलाव करते हैं और पूरब के देश अंदर का बदलाव करते हैं। जब अंदर का बदलाव हो जाए तो समझ लेना तुम्हारा अंदर से बुखार समाप्त हो गया। और बाहर का बदलाव ये है कि आप बर्फ़ की सिल्लियाँ रख लें लेकिन आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो आप भी यदि बीज हैं, एक मानव संभावना है, वो चाहे तो वृक्ष हो सकता है और चाहे तो मिट सकता है। आप लोग, हमारे पास कई बार लोग आते हैं और पूछते हैं माता जी क्या करें कि जीवन में शांति हो जाए। हमने कहा शांति मत पूछा करो, ये पूछो कि क्या किया है आज तक जो शांति नहीं हुई है। तुमने आकर पूछते हो शास्त्र कौन सा पढ़े, अपने आप को छोड़ देते हो पढ़ने से, अपने जीवन के प्रश्नों को नहीं पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ने में उलझ जाते हो। क्योंकि आपने घर में आग लगी हो तो किसी से पूछने जाते हो कौन सा शास्त्र पढ़ें। यदि आपको सांप दिख जाए तो पूछते हो कि कौन से गुरु से पूछे कि अब क्या करना चाहिए। आपको कैंसर हो जाए फिर आप पूछते हो क्या? नहीं। बड़ा दुख दिख जाए तो छोटा दुख नदारत हो जाता है। अभी तक जीवन में दुख देखने की हमारी आकांक्षा भी नहीं हुई। हम दुखों पर पट्टियां बांध लेते हैं, हम गलत गलत चीज़ों को अच्छे नाम दे देते हैं। आपने देखा होगा, हम मुर्दे को सत्य सुनाते हैं, जिंदे को कभी सत्य के पास नहीं आने देते हैं। जब तक जिंदगी रहती तब तक असत्य जीते हैं, असत्य बोलते हैं, असत्य व्यवहार करते हैं। मर जाते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। अरे राम नाम सत्य बोलने से नहीं होगा। राम का जीवन, राम जैसा जीवन तो आदर्श तो अपनाओ। वो एक पिता की खातिर, पिता ने कहा भी नहीं था तुम वनवास चले जाओ, सिर्फ पिता के सामने दुविधा थी प्यारे बेटे को कैसे भेजें। और वो
राज वैभव को ठुकरा कर चले जाते हैं। उस माँ केकई से भी कसाय भाव करके नहीं जाते, ईर्षा करके नहीं जाते हैं, पैर छू कर जाते हैं। कहते हैं माँ आशीर्वाद दो कि मैं उस राज्य का भोग कर सकूं जिसकी कोई सीमा नहीं। आज भाई भाई एक एक इंच के लिए लड़ रहा है, मंदिरों के नाम पर लड़ रहे हैं, पदों के नाम पर लड़ रहे हैं, वोटिंग के नाम पर लड़ रहे हैं, और कहते हैं हम धर्म के अनुयायी हैं। किस बात पे कभी विचार करना, ये सब चीज़ों पे लड़ोगे, क्या जवाब दोगे परमात्मा को कि तुम छोटी छोटी इतनी क्षुद्र बातों पर लड़कर आए थे, जो पद मौत के बाद समाप्त हो ही जाएगा। जो संपत्ति आज भी कोई प्रलय आ जाए, कोई विस्फोट हो जाए तो तुम्हारी संपत्ति वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी, एक कदम भी तुम्हारे साथ नहीं जाती है। उस संपत्ति के लिए शांति खोज देते हो। वो तो वही हाल हुआ जो लकड़ी को, सादा लकड़ी को बचाने के लिए, कोयला को पैदा करने के लिए चंदन के वन जला देते हो, और कौवा उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न को गवा देते हो। ये जीवन बहुत अनमोल मिला था, इसे छोटी छोटी तकलीफ़ों में मत उलझाओ। जीवन में यदि संतुलन पाना है तो वास्तव में अपनी आँखों को देखो कि हमने जीवन में क्या कमाया है। व्यक्तित्व को, हमको, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। जैसे ही नदी मिटने को तैयार होती है, अपना अस्तित्व मिटाती है, तो सागर बन जाती है, शाश्वत में मिल जाती है, स्थायित्व पा लेती है, और सागर कभी सूखता नहीं। छोटी छोटी नदियाँ सूख जाती हैं। बड़े लोग की पहचान होती है, अपने धन को कभी दिखाते नहीं, बड़ों का कभी अपमान नहीं करते हैं, क्योंकि कहते भी बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारा मोल। हीरा मुख से नहीं कहता है कि मैं बड़ा हूँ। छोटा आदमी नई नई दौलत होती बहुत दिखाता है, बहुत इतराता है, जमीन पर पैर नहीं पड़ते हैं। लेकिन जैसे जितना जितना बड़ा होता जाता है, पेड़ों में जितने फल आ जाते हैं, पेड़ झुक जाते हैं। और जब तक आपने देखा होगा भरे हुए पेड़ झुकते जाते हैं, और अधजल गगरी छलकत जाए। जिनका उथला ज्ञान होता है वो वास्तव में जीवन में आनंदित नहीं होते हैं। पश्चिम के देशों को देखो, नई नई संपत्ति बढ़ी है, नया नया शौक है, जीवन में बिल्कुल अशांति है। क्योंकि जितने पश्चिम के देश हैं उनमें जीवन में ज़्यादा शांति है, बदलाव है, अंदर का बदलाव, ठहराव नहीं है। क्योंकि वास्तव में अंदर के ठहराव हो तो जीवन में बदलाव आता है, मूल में परिवर्तन आता है। आज तो वो हाल है, पट्टी सु साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। आज का आदमी पट्टी साफ कर रहा है, यानी घाव अंदर है, उस पे पट्टी पे सुंदर पट्टी लगा रहा है। मुर्दे को फूलों से सजा रहे हैं, अपनी जिंदगी के दोषों को छुपा रहे हैं। क्या इसी मुंह को लेकर जाओगे जो कि दिखाने के लायक नहीं है? दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 937657101, 937657102, 937657103, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।